माँ का आखिरी खत एक भावुक कहानी है जो माँ और बेटे के बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाती है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी माँ की याद दिलाएगी। कहानी की शुरुआत होती है रमेश से, जो एक बड़े शहर में रहता है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अपने करियर में व्यस्त रमेश गांव में रहने वाली अपनी माँ से काफी दूर हो गया है। माँ का दिल हर पल अपने बेटे के लिए तड़पता है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन रमेश को गांव से एक खत मिलता है। यह खत उसकी माँ का होता है। रमेश सोचता है कि माँ उसे गांव बुला रही होगी, लेकिन जब वह खत खोलता है तो उसमें लिखे शब्द उसकी आंखों में आंसू ले आते हैं। खत में लिखा होता है, प्रिय बेटा रमेश, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया था। तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी थी। मुझे पता है कि तुम अपने करियर में बहुत व्यस्त हो और मुझे तुम पर गर्व है। पर बेटे, मां के दिल में एक खलिश हमेशा रही कि तुम मेरे पास नहीं हो। मैंने हर त्योहार, हर खुशी और हर दुख अकेले बिताया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मैंने कभी तुम्हें तंग नहीं किया। अब जब मैं इस दुनिया से जा रही हूं, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर मेरी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अपने दिल में मेरी जगह हमेशा बनाए रखना। तुम्हारी मां। इस खत ने रमेश को अंदर से हिला दिया। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने कपड़े एक सूटकेस में डाले और गांव के लिए निकल गया। गांव जाने के लिए उसने ट्रेन पकड़ी और उसमें बैठकर अपने सफर पर निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर वो मां के मिले खत के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जगा तो गांव का स्टेशन आने ही वाला था। स्टेशन पर उतरकर उसने सोचा, जब मां मुझे देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो मां उसे अलविदा कह चुकी थी। गांव के लोगों ने बताया कि मां ने आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया। रमेश को एहसास हुआ कि उसने अपने करियर की दौड़ में सबसे कीमती चीज खो दी। रमेश भागकर अपनी मां के कमरे में गया, जहां सब कुछ उसकी मां ने सहेज कर रखा था। उसके बचपन के खिलौने, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें और भी बहुत कुछ। गांव वालों ने बताया, उसकी मां अपने आखिरी दिनों में बस इन सब चीजों को देखकर खुश हो जाया करती थी और हमेशा उसका रास्ता निहारा करती थी। कहती थी, मेरा खत मिलने के बाद मेरा बेटा जल्दी ही आ जाएगा, मगर तुमने आने में देर कर दी और वो बेचारी तुम्हारी राह देखती हुई इस दुनिया को अलविदा कह गई। जब रमेश ने यह सब सुना तो उसने मां के खत को सीने से लगा लिया और अपनी आंखों में आंसू लिए उसने मां की तस्वीर के पास बैठकर माफी मांगी। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जिंदगी की दौड़ में तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। तुम्हारे प्यार और त्याग को मैं समझ नहीं पाया। अब जब तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितना कुछ खो दिया। तुम्हारी हर एक दुआ और तुम्हारा हर एक आंसू मुझे अब समझ में आता है। मैं जानता हूं कि मेरी माफी से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं मां, और हमेशा तुम्हारी यादों में जीऊंगा। उस दिन के बाद रमेश ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने करियर के साथ साथ अपने रिश्तों को भी महत्व देना शुरू किया। मां का आखिरी खत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें वक्त देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी रिश्तों से बढ़कर नहीं होता। मां का प्यार अनमोल था, जिसे हमने न समझा। उसकी यादें अब दिल में बसीं और हम रह गए अकेला। वक्त ने जो सिखाया वो सबक कभी न भूल पाएंगे। मां की ममता की छांव में अब हम सुकून पाएंगे। कैरियर की दौड़ में खोया, मां का प्यार समझ ना आया। उसकी हर एक दुआ ने हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब तो बस उसकी यादें हैं जो दिल को सुकून देती हैं। मां के बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।